जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश डी.एड एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि 2025-26 सेशन में अगर आपको मध्य प्रदेश से डी.एड करना है किसी भी गवर्नमेंट एंड किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, तो ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है प्रोसेस, प्रवेश प्रक्रिया। फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका जो लंबा इंतजार है वो खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश डी.एड के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और इसका फर्स्ट राउंड है। इसके बारे में नोटिफिकेशन भी अनाउंस कर दिया गया है। 27 मई से 16 जून तक हमारा जो है फर्स्ट राउंड चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट राउंड के बारे में, तो फर्स्ट राउंड हमारा 27 मई से 16 जून तक चलेगा। अब दोस्तों एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सब, और दूसरे नंबर पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। तो एडमिशन के लिए हमें फिलहाल केवल और केवल 2 काम करने हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग करनी है, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे, फिर चॉइस फिलिंग कब से कब तक हुई, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा आपको एक काउंसलिंग गतिविधि, एक समय सारणी। तो सबसे पहले हम समय सारणी विवरण पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे सामने पूरा जो टाइम टेबल है वो आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट राउंड अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, और कब से कब तक चलेगा, 27 मई से 16 जून तक, जिसमें हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस क्लिक करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होने वाला है, तो 27 मई से 5 जून तक हमारे रजिस्ट्रेशन होंगे केवल। इसके बाद में हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो जैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, हमारे पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाता है, हम चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको अपना फॉर्म एडिट करना है तो एडिट भी कर पाएंगे, जो कि 5 जून तक एडिट होगा, और आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखेगा 27 मई से 5 जून तक। इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है। तो एडमिशन लेने के लिए अगर हमें डी.एड में एडमिशन लेना है किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, तो हमें 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। वो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का स्टेप होता है, फिर चॉइस फिलिंग का स्टेप होता है। तो रजिस्ट्रेशन का स्टेप और चॉइस फिलिंग का स्टेप 27 मई से 5 जून तक होगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो है मेरिट लिस्ट का, यानी कि हमें अपनी मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा कॉलेज नहीं मिला है। तो मेरिट लिस्ट हम अपनी कब चेक कर पाएंगे, तो मेरिट लिस्ट हम चेक कर पाएंगे 11 जून से लेकर के 16 जून तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमारे कॉलेज में कितनी सीट है, हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में कितनी सीट है, वो कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे संस्थाओं तथा रिक्त सूची पर क्लिक करके। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने पूरी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लगभग 798 के आसपास कॉलेज हैं। मैं सभी कॉलेज को बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप यहाँ पर सर्च कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर 19-20 कॉलेज की डिटेल आपको बता देता हूँ और आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिखाई देगा कि गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। तो जहाँ पर गवर्नमेंट लिखा है उसका मतलब वो गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पर लिखा है प्राइवेट उसका मतलब वो प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे टोटल सीटें कितनी है, तो यहाँ पर जो टोटल सीट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसका मतलब है कि हमारे कॉलेज में टोटल सीट है। यहाँ पर लिखा है 50, तो इस कॉलेज में केवल 50 सीटें हैं। यहाँ पर लिखा है 100, तो केवल इस कॉलेज में 100 सीटें, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100। तो या तो 50 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी या फिर आपको 100 सीटें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी कॉलेज की सीटें भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर काउंसलिंग एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम काउंसलिंग एक्टिविटी में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि मैंने आपको एडमिशन के 3 स्टेप्स बताए, केवल 3 स्टेप्स में ही हम एडमिशन कर पाएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, पे चॉइस फिलिंग, पे मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। तो फिलहाल हमें जो काम करना है वो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का करना है, मेरिट लिस्ट ये बाद का काम है। मेरिट लिस्ट हमारी कब आएगी वो भी मैं आपको बता देता। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कब से कब तक चलेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हमारे 27 मई से 5 जून तक यहाँ पर चलने वाले हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो फीस रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, वो केवल और केवल फीस रखी गई है, वो रखी गई है 250 रुपये। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का चार्ज केवल और केवल 50 रुपये लगेगा। इसके बाद मैंने दूसरा स्टेप बताया था, वो बताया था मैंने आपको चॉइस फिलिंग करने का। चॉइस फिलिंग आकर मतलब क्या है, मैं आपको बार बार चॉइस फिलिंग कह रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, बात समझना, पहले चॉइस फिलिंग की फीस समझ लीजिए 100 रुपये। ठीक है, और 50 रुपये, 150 रुपये में काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं बार बार जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कह रहा हूँ वो क्या है। देखिए, रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन में हम अपनी पर्सनल डिटेल देते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल देते हैं, हम एड्रेस डिटेल देते हैं। ठीक है, और ये सारी हम अपना फोटो लगाते हैं, हम अपना साइन लगाते हैं, ये सारी जो डिटेल है हम रजिस्ट्रेशन में देते हैं, ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करें, चॉइस फिलिंग में हम क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग में हमें केवल और केवल क्या काम करना होता है, चॉइस फिलिंग में हमें ये बताना होता है कि हम कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। हम फर्स्ट नंबर पर
कौन से कॉलेज को रखना चाहते हैं, सेकंड पर कौन से कॉलेज को रखना चाहते हैं, थर्ड पर कौन से कॉलेज को रखना चाहते हैं, फोर्थ पर कौन से कॉलेज को रखना चाहते हैं। तो हम जिस फर्स्ट नंबर पर अगर हमने जो कॉलेज रखा है, मान के चलिए ए कॉलेज रखा, बी कॉलेज रखा, सी कॉलेज रखा, डी कॉलेज रखा, ठीक है। तो हम फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज रखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज होगा उसका मतलब है कि सबसे पहले हमारा जो मेरिट लिस्ट अनाउंस किया जाएगा वो ए नंबर के कॉलेज में दिखाई देगा। सेकंड नंबर अगर हमारा फर्स्ट वाले का कट ऑफ जाता जाता है और फर्स्ट में नहीं हो पा रहा है तो सेकंड नंबर का कॉलेज देखा जाता है। सेकंड नंबर का अगर कट ऑफ कम जाता है तो सेकंड में हो जाएगा, अन्यथा इसका भी कट ऑफ ज़्यादा गया तो सेकंड में भी नहीं होगा, फिर थर्ड का देखा जाएगा। तो थर्ड में आएगा, अगर थर्ड का भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो फिर फोर्थ में आता है। तो इस तरह से प्रोसेस चलते हैं। तो चॉइस फिलिंग में हमें ये बताना पड़ता है कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं आपको सलाह लूँगा केवल केवल 8 या 10 कॉलेज कोई चॉइस फिलिंग में डालना, ज़्यादा कॉलेज डालने का कोई भी मतलब नहीं है। और एक बात ध्यान रखना कि जो डीएड की जो फीस होती है, अभी जो मैंने फीस बताई ना वो ₹50 और ₹100 केवल रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की फीस बताई है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको कॉलेज की फीस जमा करनी होती है, ठीक है। फिर आपको कॉलेज की फीस जमा करनी होगी और जो कॉलेज की जो फीस होती है ना दोस्त, गवर्नमेंट कॉलेज की तो केवल 18,000 रुपये होती है, केवल और केवल 18,000 रुपये होती है, 9,000 रुपये 1 साल की, तो 2 साल की 18,000। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर लगभग आपकी जो फीस होती है, किसी कॉलेज की 60,000 होती है, किसी की 70,000 होती है, किसी की 80,000 होती है, किसी की 90,000 होती है, किसी की 1 लाख होती है। तो आप चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल कर रहे हैं, मान के चलिए आपने ए बी सी डी या आपने 5-6 कॉलेज फिल किए और मान के चलिए आपका ए वाले कॉलेज में नाम आ गया और इस कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं आपको पता चलता है कि इस कॉलेज की फीस तो 1 लाख है और आप 1 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। तो अब मैं आपको सलाह दूंगा चॉइस फिलिंग में केवल वही कॉलेज फिल करना जिस कॉलेज में आपने पहले बात कर ली है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आप जो कॉलेज फिल कर रहे हैं तो कॉलेज में बात कर लेना सबसे पहले कि अगर आपके कॉलेज में हमारा नाम आ जाता है तो हम इतनी फीस देंगे, अगर इतनी फीस नहीं दे पाएंगे तो फिर आप दूसरे कॉलेज में बात करना, तीसरे कॉलेज में बात करना, चौथे कॉलेज में बात करना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप इतना भाषण क्यों दे रहे हो? मैं इतना भाषण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2024 में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। उन्होंने मन वैसे अंदाजे से कॉलेज तो फिल कर दिया, लेकिन जब उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो पता चला किसी की 1 लाख फीस है, किसी की 1,10,000 है, किसी की 90,000 है। स्टूडेंट दे ही नहीं पा रहा है फीस, तो उससे कोई मतलब ही नहीं निकला। इसलिए मैं इतना भाषण दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई? क्योंकि कमेंट करने वालों की कोई बात नहीं ना, कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की फीस तो ₹150 लगेगी, लेकिन अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो जो कॉलेज की जो फीस होती है वो फिर ज़्यादा होती है। भगवान से दुआ करना कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की केवल और केवल ₹18,000 फीस होती है। बात समझ में आ गई? लेकिन ₹18,000 फीस देने के लिए हमारा जो 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का जो परसेंट है वो ज़्यादा होगा, लगभग 80%, 85%, 90%। गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ लगभग 80% से ऊपर जाता है। अगर आपकी 80% से ऊपर है तो आपका एक चांस बनेगा कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाए, अन्यथा फिर आपका तो भगवान भरोसे ही है, प्राइवेट कॉलेज में नाम लेना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ मैं। अंचल के 326 डीएलएड कॉलेज, ठीक है। अंचल यानी कि ग्वालियर में 326 कॉलेज हैं। अगर हम ऑल ओवर एमपी की बात करें तो ऑल ओवर एमपी में लगभग 798 के आसपास कॉलेज हैं, यानी कि 750 के आसपास कॉलेज हैं। अगर हम टोटल सीटों की बात करें तो डीएड में टोटल कितनी सीटें हैं, तो डीएड में टोटल जो सीटें हैं वो 17,000 सीटें हैं। टोटल 17,000 सीटें, इस बात का ध्यान रखना। अब आप सोचोगे कि इस डीएलएड का एडमिशन करवाता कौन है, तो दोस्तों जो डीएड के जो एडमिशन करवाए जाते हैं ना वो करवाता है राज्य शिक्षा केंद्र, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आरएसके। तो इसी वेबसाइट से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, इसी से हमारा चॉइस फिलिंग होगा। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाना। और आपको डीएड से संबंधित कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एक बात ध्यान रखना, एसबीजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएड से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इसका एक जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊं कैसे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हमें करना होता है। तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।